हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आप लोगों के अभी एसबीआई एग्जामिनेशन है और अदर स्टेट एग्जामिनेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है जनवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए आज हम जनवरी मंथ के 100+ टॉप एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है और कंप्लीट करंट अफेयर्स, मतलब कंप्लीट जनवरी मंथ यहाँ से मैंने कवर करने की कोशिश की है, जिसमें अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन, ऑबिचुरीज, आर्ट कल्चर, एनवायरमेंट, बैंकिंग, नेशनल इवेंट्स, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर इंट्रीगेट किया गया है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो रिवीजन पर्पस के लिए आपके लिए ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ जनवरी मंथ। दिस इज यूजफुल फॉर योर अपकमिंग ऑल द वन डे एग्जामिनेशन, चाहे आप पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कांस्टेबल है, एसआई है, आरपीएफ एग्जामिनेशन है, या फिर आपका सीयूईटी एग्जाम होने वाला है, एसबीआई एग्जामिनेशन होने वाला है, एसएससी तो है ही। सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये सेशन आपको देखने को मिलेगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर करने की। और अगर आप कहीं क्वेश्चन में फंस रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपने डेली करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किए हैं। ठीक है जी, तो फिर भी रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, और मेरी ऐसी गारंटी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता सकती हूँ कि कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपके सेट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे टॉप 100 एमसीक्यू जनवरी मंथ के, और इसके बाद हम फिर फरवरी मंथ के टॉप 100 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द 2024 फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट। तो एक ब्लिट्ज राउंड होता है और एक रैपिड चेस चैंपियनशिप होती है। तो यहाँ पर रैपिड चेस चैंपियनशिप के बारे में बात हो रही है कि ओपन कैटेगरी में इसे किसने जीता है। ठीक है, तो हमारे देश के तो नहीं है, लेकिन हाँ, रशिया के एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर है, ग्रैंड मास्टर है, जिनका नाम है बोलोडर मुर्जीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं वीमेंस कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी मतलब मेंस कैटेगरी के बारे में बात हुई थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वीमेंस कैटेगरी के बारे में। हु वॉन द फिडे वीमेंस वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, ये किसने जीता है? तो हमारे देश की एक बहुत ही जानी मानी चेस प्लेयर है, जिनका नाम है कोनेरू हम्पी। इन्होंने वीमेंस कैटेगरी में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीता है। इसको हम दे सकते हैं यहाँ पे 5 स्टार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विथ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स टू प्रिजर्व वेनिशिंग लैंग्वेज इन इंडिया। हमारे देश की कई सारी भाषाएं, कई सारी बोलियां बोली जाती हैं, जो लगातार इंडेंजर में है, एक्सटेंट हो रही हैं, वैनिश हो रही हैं। इनको प्रिजर्व करने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? सो करेक्ट आंसर इज यूनेस्को, मींस यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपके किसी भी एग्जाम में यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What is the name of health insurance product launched by the ICICI Prudential Life Insurance for women specific critical illness? तो ICICI ने यहाँ पर लॉन्च किया है एक हेल्थ केयर प्लान स्पेशली फॉर वीमेन्स। इसका आंसर हो जाएगा ICICI प्रूविश। With reference to the India-Nepal military exercise सूर्य किरण, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज, पहली चीज तो याद रखना है कि इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। फिर है 18th एडिशन एक्सरसाइज का नेपाल में हुआ था। इस एक्सरसाइज को एनुअली होस्ट किया जाता है ऑल्टरनेटिवली बाय इंडिया एंड नेपाल। और 17th एडिशन जो है वो पोखरा नेपाल में हुआ था। जब यहाँ पर मेंशन कर दिया, देखो ये कॉमन सेंस होता है, यहाँ पर मेंशन किया कि एनुअल एक्सरसाइज है और ऑल्टरनेटिव होता है। अगर 18वां एडिशन नेपाल में हो रहा है तो 17वां एडिशन नेपाल में नहीं हुआ होगा, या 17वां एडिशन नेपाल में हुआ है तो 18वां एडिशन भारत में हुआ होगा। मतलब दूसरा स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो पहला और तीसरे में से ही कोई गलत है। तो 18th एडिशन नेपाल में हुआ है, मतलब 17th एडिशन इंडिया में हुआ होगा। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जिमी कार्टर। जिमी कार्टर के बारे में 3 बातें लिखी हैं। बोला गया है ये 39th नंबर के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। इन्हें नोबेल पीस प्राइज 1995 में मिला था, और इनके नाम पर हरियाणा में एक विलेज का नाम, जिसको कार्टर विलेज कहा जाता है, वो है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप देखेंगे पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। 39वें नंबर के प्रेसिडेंट यूएसए के जिमी कार्टर रहे हैं, और हरियाणा में एक विलेज का नाम कार्टर विलेज रखा गया है, जो इन्हीं के नाम पर है। With reference to the health insurance sector in India, consider the following statement.
बोला है कि जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरर हैं उनका जो सेटलमेंट रेशियो है वो 100% से ज्यादा है इन FY24। इसके बारे में बोला जा रहा है, जैसे कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, आप 3 जगहों से इंश्योरेंस करा सकते हो, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर से, या आप प्राइवेट सेक्टर किसी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो, या फिर एक होती है स्टैंड अलोन जो केवल और केवल इंश्योरेंस ही प्रोवाइड करती हैं, उनको हम स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। तो 3 जगह से आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अब आपकी हेल्थ गड़बड़ है, आप इसे क्लेम करते हो, क्लेम करने के बाद क्या होता है, सेटलमेंट होता है। तो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है उनका सेटलमेंट रेशियो मोर देन 100% है। ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में ड्रॉप हुआ है 3.7% से, जबकि हमारा टारगेट है कि 2047 तक हमें इंश्योरेंस फॉर ऑल प्रोवाइड करना है। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस हैड द हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्या सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन सबसे पुअर, सबसे खराब जो सेटलमेंट रेशियो है वो आपको स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस का ही मिलेगा। थर्ड वाला गलत है, बाकी सब सही है। What rare mineral are produced by the hydrothermal vent as discovered in the India's deep ocean mission? तो एक हाइड्रोथर्मल वेंट हमें मिला है जो हमारा मत्स्य 6000 है, इंडिया का डीप सी ओशियन मिशन है, उसके जरिए यहाँ से कौन कौन से रेयर मिनरल्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज निकल, कोबाल्ट एंड मैग्नीज। हु बिकम द यंगेस्ट गर्ल टू स्केल द 7 हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? अलग अलग कॉन्टिनेंट की जो 7 हाईएस्ट पीक है उनको स्केल करने वाली यंगेस्ट गर्ल कौन सी बन चुकी हैं? इनका नाम हो जाएगा काम्या कार्तिकेन। विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेट द कगयाद डांस फेस्टिवल? ऐसे क्वेश्चन एसएससी के फेवरेट होते हैं आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट में। कागयाद डांस फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में इसको सेलिब्रेट किया गया था। Consider the following statement regarding the health insurance in FY24 as per the IRDAI report. इसमें कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो क्लेम हुए हैं FY24 में, तो यहाँ पे जो 26,000 करोड़ रुपए के क्लेम्स है उनको रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्शन क्यों होता है? डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना होने के कारण। हेल्थ इंश्योरेंस के समय अगर आपने कोई ऐसी चीज है जो छुपाई हो, मिसलीड किया हो, इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो, इसकी वजह से आपके इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो FY24 में 26,000 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस को रिजेक्ट किया गया है। एरर इन द डॉक्यूमेंटेशन आर द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द क्लेम रिजेक्शन। रिजेक्शन रेट ऑफ हेल्थ क्लेम वाज 19.10% इन FY24। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर जो हेल्थ क्लेम रिजेक्शन रेशियो है वो 11% है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। Who was recently honored with membership of MCC Melbourne Cricket Club? So correct answer is Sachin Tendulkar. Consider the following statement about the PKL प्रो कबड्डी लीग 2024। हरियाणा स्टीलर ने अपना पहला टाइटल जीता है प्रो कबड्डी लीग का। ठीक है, मोहम्मद रेजा सदलुई यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं। देवांग दलाल न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हरियाणा स्टीलर ने अपना पहला टाइटल जीता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो मोहम्मद रेजा सदलुकी रहे हैं। लेकिन देवांग दलाल जो है वो आपको यहाँ पे बेस्ट रेडर ऑफ द सीजन देखने को मिलेंगे, ना कि यंग प्लेयर। ये गलत है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द गुजरात। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि स्वर प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार का इनिशिएटिव है? आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य सरकार का इनिशिएटिव है स्वर प्लेटफॉर्म। स्वर जो प्लेटफॉर्म है ये ब्रिज की तरह काम करता है और लैंग्वेज बैरियर को खत्म करता है। ये स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसको डेवलप करने के लिए इन्होंने मैत्री की भाषणी टीम के साथ कोलैबोरेशन किया था। मैत्री का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये केवल इंग्लिश और गुजराती ट्रांसलेशन करता है नहीं, ये 11 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन करने की कैपेसिटी रखता है। तो पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन। तो किंग कप का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, किंग कप का संबंध बैडमिंटन से है। ये एक एनुअल टूर्नामेंट है जो चाइना में होता है। लक्ष्य सेन जो है इसमें 3rd नंबर पे आए हैं। इस टूर्नामेंट को इनिशिएट करने का काम एक चाइनीज ओलंपिक चैंपियन लिन डेन ने किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक चाइनीज ओलंपियन चैंपियन रहे हैं लिन डेन। इन्होंने एक नए कप की शुरुआत की जिसका नाम है किंग कप। और किंग कप जो है वो बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसका पहला एडिशन रिसेंटली थाईलैंड में हुआ था, ना कि चाइना में।
और लक्ष्य सेन जो है इन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है। तो दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। Which scientist was elected as the fellow of National Academy of Agriculture Science in 2024? So correct answer is option number B, Aldo Varghese. Consider the following statement about the Parker Solar Probe. पार्कर सोलर प्रोब को अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था। ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो सन के कोरोना के बिल्कुल नजदीक से गया 2021 में। द मिशन एम टू स्टडी द सन कोरोना मैग्नेटिक फील्ड एंड द सोलर विंड। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है अबाउट द पार्कर सोलर प्रोब। Consider the following statement regarding the India's coal production in 23-24. This is important. ये PIB का डेटा जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर योर स्टेट एग्जामिनेशन। तो थोड़ा सा इसको फोकस करना है। ठीक है, लिखा है कि जो टोटल कोल प्रोडक्शन रहा है हमारे देश में 2023-24 में वो 998 मिलियन टन रहा है। हमारे देश में जो डोमेस्टिक रॉ कोकिंग कोल का प्रोडक्शन का टारगेट था FY 24-25 में वो 77 मिलियन टन था। इंडिया को टारगेट है, इंडिया को यहाँ पे 200 मिलियन टन डोमेस्टिक रॉ कोकिंग कोल का प्रोडक्शन करना है FY 29-30 तक। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन इंडिया का टारगेट 200 का नहीं है। इंडिया का टारगेट केवल 140 मिलियन टन का है बाय द FY 29-30। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। तो सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप के बारे में बात हो रही है। केरला ने इस टाइटल को जीता है पहली बार और चंडीगढ़ को डिफीट किया है। इसका 53rd एडिशन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दोनों बातें बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस कंट्री में है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर यही चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट नंबर 5 आपको देखने को मिल जाएगा। इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द पाकिस्तान विद अ कैपेसिटी ऑफ 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिक। द प्लांट इज बेस्ड ऑन एडवांस थर्ड जनरेशन हुलोंग डिजाइन फ्रॉम चाइना और इसका जो लाइफ टाइम है वो 60 ईयर्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? इतनी चीजें क्लियर हैं, क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं, आंसर अगर आप कर पा रहे हैं तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आ रहे हैं। अब बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि मैडम बाकी सब तो कहानी पिक्चर सब कुछ क्लियर है, इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो बड़ा सिंपल सा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा पीडीएफ। पहली चीज तो ये है, पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ से? या तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है टेलीग्राम की लिंक। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको आज की क्लास का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन अगर आप मैगजीन डाउनलोड करते हैं जनवरी मंथ की, तो जनवरी मंथ की मैगजीन में 200 प्लस एमसीक्यू और पूरे मंथ के वन लाइनर है, जो आपकी रिवीजन को, आपके करंट अफेयर्स को ऐसा बूस्ट देंगे कि आप इजीली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो हर मंथ हमारी 200 से 300 क्वेश्चन एमसीक्यू के और वन लाइनर रिलीज होते हैं। केवल 25 रुपीज की ये मैगजीन होती है प्रिंटेबल फॉर्मेट में। आप पूजा जन क्लासेस से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जनवरी मंथ के 200 प्लस एमसीक्यू और सभी जनवरी मंथ के वन लाइनर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में केवल 100 क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया गया है। Next, what increase in the maximum limit of death cum retirement gratuity was approved by the Haryana government? So correct answer is 25%. Which organization was certified as a great place to work for the second consecutive year? तो great place to work है आपका सेल, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हेमंत मुदप्पा। दिस इज इंपॉर्टेंट नेम, हेमंत मुदप्पा। इन्होंने 15th नंबर का नेशनल टाइटल जीता है। पूछा जा रहा है ये किस स्पोर्ट से, किस गेम से संबंधित है? तो इनका रिलेशन आपको मिल जाएगा ड्रैग रेसिंग से। Who has been appointed as a CEO of DBS बैंक? तो DBS बैंक के CEO आपको मिल जाएंगे रजत वर्मा। ठीक है। Which IIT developed the needle free shock syringe, जो कि आपके पेनलेस इंजेक्शंस हैं। निडल फ्री आपकी शॉक या प्रेशराइज सीरिंज है, इसको तैयार करने का काम आईआईटी बॉम्बे ने किया है। करेक्ट आंसर इज ए। Which chief minister is the richest in India according to the ADR report? तो सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
एन चंद्रबाबू नायडू, और सबसे जो पुअर या सबसे कम वेल्थ वाली जो सीएम है, जिनके पास केवल 15 लाख रुपए की वेल्थ है, वो है ममता बनर्जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनईएफटी एंड आरटीजीएस। एनईएफटी जो ट्रांजेक्शन है वो हाफ आर्ली बैचेस में प्रोसीड होते हैं और 24/7 अवेलेबल होते हैं। आरटीजीएस जो ट्रांजेक्शन है वो रियल टाइम होता है और ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस के लिए होता है। मिनिमम ट्रांसफर लिमिट एनईएफटी में 1 रुपी और आरटीजीएस में 2 लाख रुपए होती है। तो जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है कि जो रियल टाइम आपके ट्रांजेक्शंस होते हैं, आरटीजीएस जो होता है वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब मिनिमम आपका ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए तो होना ही चाहिए, जबकि एनईएफटी जो होता है वो मिनिमम 1 रुपए से आपका शुरू हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी का रिलेशन किस गेम से हो जाता है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट। संतोष ट्रॉफी के बारे में बात हो रही है कि 33 संतोष ट्रॉफी का टाइटल वेस्ट बंगाल ने जीता है केरला को डिफीट करके। फाइनल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में हुआ था और रोबी हंसदा यहाँ पे प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप एंड द प्लेयर ऑफ द फिनाले रही हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, क्योंकि इसका जो फाइनल था वो कहाँ पे खेला गया था? जीएमसी बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में खेला गया था। ठीक है, और ये 78 एडिशन था और 33 टाइम्स इसको वेस्ट बंगाल ने जीता है, डिफीट किया है केरला को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड इन द तमिलनाडु। याद कीजिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी इस पे बनाया था, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस। हम बात कर रहे हैं ग्लास ब्रिज के बारे में जो कि तमिलनाडु में बनाया गया है। ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल को कनेक्ट करता है तिरुवल्लुवर स्टैच्यू इन कन्याकुमारी। इस ब्रिज की लंबाई 133 मीटर है और 10 मीटर चौड़ा या वाइड आपको देखने को मिलेगा और एक कोस्टल वेदर कंडीशन में खड़ा रह सकता है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन इसकी लंबाई गलत है। लंबाई कितनी है आप बताएंगे? 77 मीटर के आसपास है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट। तो यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट के बारे में बात हुई है, जो एक प्रकार का वाटरफॉल है, ठीक है। डेनमार्क स्ट्रेट में इसकी डिस्कवरी हुई है और ये पानी के अंदर पाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल आपको मिल जाएगा। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो हाइट है वो 3 गुना ज्यादा है एंजल वाटरफॉल से, इस बात को याद रखना है। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर वाटरफॉल। ये जो कैटरेक्ट है वो 11,500 फीट वर्टिकल ड्रॉप है, ठीक है। इसमें जब वार्म वाटर अटलांटिक ओशियन का और कोल्ड वाटर नॉर्डिक सी का मिलता है तब इस कैटरेक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सेक्रेटरी जनरल एसोचैम के कौन बन गए हैं? तो एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल है मनीष सिंघल। व्हाट इज द प्रीमियम फॉर द खरीफ क्रॉप अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? मैंने आपको सिखाया जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होती है, इसमें खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप और जो आपकी कमर्शियल कैश क्रॉप्स होती हैं उसके लिए सभी के लिए अलग अलग प्रीमियम होता है। आपकी जो रवि क्रॉप्स होती हैं, रवि क्रॉप्स के लिए जो प्रीमियम होता है वो 1.5% फार्मर्स पे करते हैं, रिमेनिंग गवर्नमेंट पे करती है। खरीफ क्रॉप के लिए आपको 2% फार्मर्स देंगे और रिमेनिंग 98% गवर्नमेंट देगी। और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं उसके लिए 5% प्रीमियम फार्मर्स देते हैं, रिमेनिंग 95% कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। Who won the bronze medal in the women's section of the 2024 FIDE World Blitz Championship? याद कीजिए पहले हमने रैपिड के बारे में बात की थी और रैपिड किसने जीता था? कोनेरू हम्पी के बारे में बात हुई थी। अभी यहाँ पे ब्लिट्स चैंपियनशिप के बारे में बात हो रही है और ये जीती है आर वैशाली ने, ठीक है। दोनों अलग अलग नाम है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चेस प्लेयर है, इसलिए दोनों के नाम याद रखने हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया फंड हमारे देश में क्रिएट किया है जो कि आपके इनोवेशन और रिसर्च पर्पस के लिए है। इस फंड का नाम है फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका इनिशियल कॉर्पस कितना है? इसका इनिशियल कॉर्पस है 824 करोड़ रुपीस। Who was conferred the Sangeet Kalanidhi Award during the 98th annual conference of the Sangeet Academy? ये क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, वापस से पूछा जा सकता है। तो संगीत कलानिधि अवार्ड 98th एनुअल कॉन्फ्रेंस में किसे दिया है? आंसर हो जाएगा टीएम कृष्णन को। Which two countries become the full member of European Union Senzang area on the 1st जनवरी 2025? तो फुल मेंबर कौन बन चुका है? सेंजांग एरिया को किसने ज्वाइन किया है? आंसर हो जाएगा आपका रोमानिया एंड बुल्गारिया। What is the total annual ground water recharge in India? तो भारत का एनुअली ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना है एज पर द लेटेस्ट असेसमेंट? तो साल भर में हमारे देश में जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो 446 बिलियन क्यूबिक मीटर का होता है। इस तरीके के स्टैटिक डेटा आपको याद करने होते हैं और यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। Which state is conducting India's first coastal and weather word census? तो भारत देश की जो पहली बार कोस्टल वर्ड सेंसस किसने कंडक्ट की है? आंसर हो जाएगा आपका गुजरात ने।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है इनकी शुरुआत 2009 में हुई थी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं उन्हें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। 2025 में ये अवार्ड फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है और ये हाईएस्ट ऑनर होता है किसी भी एथलीट के लिए। तो फिर अगर ये हाईएस्ट है तो खेल रत्न क्या है? हम सभी को पता है जो हमारे देश में खेल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं वो सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान होते हैं किसी भी स्पोर्ट एथलीट के लिए। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी और 2025 में ये अवार्ड फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन को मिला है। मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, बट तीसरा स्टेटमेंट गलत है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ उडई इन 2025? तो उडई के सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश कुमार। Which state manage the रामायण वाटिका एंड महाभारत वाटिका गार्डन? तो रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका गार्डन कहां पर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं? आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। अब 16 जनवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए अनाउंसमेंट किया है? हर साल 16 जनवरी को हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करेंगे? तो याद करेंगे हमने इस बार पहला लोकपाल दिवस, फर्स्ट लोकपाल डे 16 जनवरी को मनाया है। इस दिन को भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड फॉर 2024? तो ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? हरमनप्रीत सिंह को दिया है। और इनका रिलेशन किस गेम से है? इनका रिलेशन आपको हॉकी से देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ पैरा जूडो? तो पैरा जूडो की कैटेगरी में अर्जुन अवार्ड किसे मिला है? तो हमारे देश में एक जूडो प्लेयर है जिनका नाम क्या है? कपिल परमार। अगेन इसको भी मैं लिखती हूँ 5 स्टार क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है। कपिल परमार जो है इनका रिलेशन पैरा जूडो से है, इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। What was export value of Indian textile, apparel and handicraft during अप्रैल अक्टूबर 2024-25? तो कितना हमारे टेक्सटाइल अपैरल जो है वो एक्सपोर्ट हुए हैं? तो इसका वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा 21 बिलियन डॉलर, 21 बिलियन डॉलर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट डज गुजरात नाउ हैव आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बावथड़ार? तो यहाँ पे बावथड़ार नाम से एक नई डिस्ट्रिक्ट, एक नया जिला गुजरात में बना है। पूछा जा रहा है कि गुजरात में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो चुके हैं? जिले हो चुके हैं 34, 34। ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंदौर क्लाइमेट मिशन। इंदौर क्लाइमेट मिशन वर्ल्ड का पहला एनर्जी लिटरेट सिटी, मतलब इंदौर को भारत का पहला, वर्ल्ड का पहला एनर्जी लिटरेट सिटी डिक्लेयर किया गया है। ये इंदौर का क्लाइमेट मिशन है, इसको आईआईटी बॉम्बे और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन सपोर्ट कर रहे हैं। इस कैंपेन का ड्यूरेशन 100 डेज का है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विच कंपनी लॉन्च द एम्बुलेंस इन 10 मिनट सर्विस इन गुड़गांव? तो गुड़गांव में अगर आप जैसे कि डिलीवरी जेप्टो से कुछ ऑर्डर करते हो तो 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है ना, वैसे ही अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर किया, ऑर्डर या रिक्वेस्ट की, तो 10 मिनट में आपको एम्बुलेंस सर्विस भी मिल जाएगी गुड़गांव में। और ये सुविधा शुरू की है ब्लिंकिट ने। किसने शुरू की है? ये ब्लिंकिट ने। हु हेड द वर्किंग ग्रुप फॉर्म द रिवीजन ऑफ डब्ल्यूपीआई बेस ईयर? डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका बेस ईयर 2011-12 है। इसको रिवाइज करने की जरूरत है और इसको 2021-22 किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। उस कमेटी के हेड आपसे पूछे जा रहे हैं। आंसर हो जाएगा रमेश चंद। ठीक है, रमेश चंद आपको देखने को मिल जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाया हमने ये दिन? 9 जनवरी को। हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। इस बार ये जो सेलिब्रेशन हुआ है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। और क्रिस्टीन कार्ला जो कि प्रेसिडेंट है त्रिदाद और टोबैगो के, ये चीफ गेस्ट थे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है। Who has appointed as the 11th chairman of ISRO? 11th चेयरमैन इसरो के कौन बन चुके हैं जिन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ को रिप्लेस किया है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वी नारायण। ठीक है, नारायण जी जो है वो इसरो के नए चेयरमैन, 11th नंबर के चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं फैज अहमद किदवई। Which state is hosting India's first organic fishery cluster under the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? तो भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहां पे बन रहा है? आंसर हो जाएगा आपका ये सिक्किम में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। According to the Global Aging Index, where does India rank out of 143 countries?
देखो, ये एजिंग इंडेक्स बताती है कि हर देश में जो सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। जब लोगों की उम्र बढ़ते जाती है तो कई सारी आपको उनको फैसिलिटी, जैसे कि पेंशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गई, सोशल सर्विसेज हो गई, तो कई सारे इनिशिएटिव आपको देश को चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री है जो कितना ज्यादा रेडी है आपके एजिंग इंडेक्स में? इस रैंकिंग को पब्लिश किया है। आउट ऑफ 143 कंट्रीज भारत आपको 123 नंबर पे देखने को मिलेगा। 123वें स्थान पे भारत की पोजीशन है। Which country was recently announced the 10th full time member of ब्रिक्स? तो ब्रिक्स का 10वें नंबर का फुल टाइम मेंबर कौन बन चुका है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 10वें नंबर की कंट्री है ब्रिक्स की, जिसने फुल टाइम ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। इन 2024 विच कंट्री रैंक सेकेंड ग्लोबली फॉर द साइबर अटैक? तो साइबर अटैक के मामले में वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया। ठीक है, पहले नंबर पे रशिया है जहां पे साइबर अटैक सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बुक, who is the author of book How India Scaled Mount G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी? तो भारत जब G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा था तो हमने कैसे सक्सेसफुल हासिल की, कैसे सक्सेस हासिल की और क्या इसकी हमारी स्ट्रेटेजी थी, तो वो सब इनसाइड स्टोरी इस बुक में मेंशन है। इस बुक के ऑथर कौन है? अमिताभ कांत है, जो कि शेरपा भी थे। 69th रेलवे डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे विल बी सेट अप इन विच लोकेशन? 69th नंबर का डिवीजन कौन सा बन चुका है? जम्मू। जम्मू डिवीजन आपको 69th नंबर का डिवीजन देखने को मिल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम के बारे में दो स्टेटमेंट है। ये इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे 2002 से 2018 तक। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम हमारे देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल साइंटिफिक डायरेक्टर रहे हैं। लिखा है इन्हें पद्म भूषण मिला है 1975 में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, वो भी हमारे देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। देखिएगा, इन्हें पद्म भूषण तो मिला है लेकिन 1975 में नहीं मिला। इन्हें 1975 में पद्मश्री मिला था और 1999 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। तो दो अवार्ड मिल चुके हैं, पद्मश्री एंड पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, डन इतनी चीजें। नेक्स्ट है, हु वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट डायरेक्टर एट द 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड? तो 82nd नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इसमें बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो बेस्ट डायरेक्टर है आपका ब्रेडी कॉर्बेट। अंडर द राइट टू भरोसा स्कीम कितना फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को पर एकड़ एनुअली? तो 12,000 रुपए का पर एकड़ फाइनेंशियली एड प्रोवाइड किया जाएगा राइट टू भरोसा स्कीम में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट मिशन, इसको पढ़ के जाएंगे सभी लोग। ठीक है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में बात की गई है। इस मिशन का पर्पस है कि भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में, और भारत में क्रिटिकल मिनरल का जो एक्सप्लोरेशन है उसको इंक्रीज करना है। इस मिशन का टोटल बजट 16,300 करोड़ रुपए है, जो कि फुली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी नोडल मिनिस्ट्री आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर जो बजट है इसका वो 34,300 करोड़ रुपीज है फॉर द पीरियड ऑफ 7 years। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का टोटल बजट कितना है? तो 34,300 करोड़ रुपए है। और कितने समय के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है? तो 7 year के लिए ये मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पार्टिसिपेटेड इन द फितूर फेस्टिवल। किस कंट्री ने फितूर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था? करेक्ट आंसर इज स्पेन। किसने ऑर्गेनाइज किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन ने। वेयर वॉज द नगोबा जत्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट अगेन आ गया है। नगोबा जत्रा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है या कहाँ पे मनाया गया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना स्टेट में। विच बैंक बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंटीग्रेट क्लेरिफाई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सॉल्यूशन? तो पहला कौन सा बैंक बन चुका है? पंजाब नेशनल बैंक। सेबी ने जो टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं उसकी रिपोर्ट करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल के बारे में बात हो रही है। तो सेबी ने जो पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है टेक्निकल ग्लिच को सॉल्व करने के लिए, उसका नाम है आई स्पॉट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर के एम चेरियन। रिसेंटली इनकी निधन हो गया है, इनकी डेथ हो गई है। इन्हें किस लिए जाना जाता है? इन्होंने इंडिया में पहली ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी की थी, तो इसके लिए इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिलाडेल्फी कॉरिडोर? तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है, काफी ज्यादा विवादित है और करेंटली न्यूज में है। लिखा है ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर की स्ट्रिप है ये गाजा और इजिप्ट को सेपरेट करती है।
इसको एक बफर जोन की तरह क्रिएट किया गया था 1979 में अंडर द इजराइल एंड इजिप्ट पीस ट्रीटी। ये जो कॉरिडोर है ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। तो जब पहला स्टेटमेंट सही होगा या तीसरा सही होगा, दोनों तो सही होने से रहे। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है वो गाजा और इजिप्ट को सेपरेट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और 1979 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक पीस ट्रीटी के दौरान फिलाडेल्फी कॉरिडोर को सेटअप किया गया था। तो पहला दूसरा सही है, बट तीसरा स्टेटमेंट गलत है। Which university ranked first in engineering in the World University Ranking 2025? तो यहाँ पर आप देखेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर है। Which Indian short film has been nominated for the Oscar? तो यहाँ पे एक फिल्म है जिसका नाम है अनुजा। अनुजा एक फिल्म का नाम है जिसको ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है। Who won the Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Men's Cricketer of the Year 2024? ये आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दी गई है। आंसर हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह को। विच सिटी वॉज अनाउंस एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ आसाम? आसाम की कैपिटल दिसपुर है और सेकेंड सिटी यहाँ पे डिब्रूगढ़ को देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डन इतनी चीजें। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट? तो यहाँ पर एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम एनजीओ, वो एसर रिपोर्ट को पब्लिश करती है। IIT Madras researchers recently extract which material from the simulated moon soil? तो यहाँ पे मून सॉइल से किस मटेरियल को IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक्सट्रैक्ट करने का काम किया है? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विच AI मॉडल सरपास चैट जीपीटी? तो चैट जीपीटी को ओवरटेक कर लिया है चाइना के एक AI मॉडल ने जिसका नाम है डीप सीक, ऑप्शन नंबर ए। विच टीम वॉन द इनॉग्रल वीमेंस हॉकी इंडिया लीग? तो वीमेंस हॉकी इंडिया लीग का पहला एडिशन हुआ था और इसको जीतने का काम किया है ओडिशा वॉरियर ने। विच कंपनी इज सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर गुजरात? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में कौन सेटअप करेगा? आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। Who was appointed the chairman of भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन आपको मिल जाएंगे अखिल गुप्ता। नेक्स्ट है which group of state was categorized as a aspirational district based on the fiscal health index 2025? अगर आप लोगों ने जनवरी मंथ के सभी इंडेक्स और रिपोर्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है, मंथली कंपाइलेशन में जाके देख लेना, वहां पर मैंने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें एस्पिरेशनल कैटेगरी में आपको कौन कौन से राज्य मिल जाएंगे? केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट BTOL मतलब वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी? इट इज शून्य, ऑप्शन नंबर बी। वाइल्ड फिक्शन नोबल के ऑथर कौन है? आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। हाउ मेनी इंडिविजुअल ऑफ फॉरेन ओरिजिन वर अवॉर्डेड द पद्म अवार्ड इन 2025? तो पद्म अवार्ड भी मैंने जो अवार्ड वाला कैटेगरी है या आपका जो मैगजीन है उसमें कंप्लीट अवार्ड आपको मिल जाएंगे। तो पद्म अवार्ड 2025 में कितने फॉरेन ओरिजिन को दिया गया है, मतलब कितने एनआरआईज हैं? आंसर हो जाएगा 10 एनआरआई को दिया गया है। What is the overall index score of Odisha, the best performing state in the fiscal health index? तो fiscal health index में best performing index state कौन सा है? ओडिशा। इसका स्कोर क्या हो जाएगा? 67.8। फिर हम लोगों ने कीलिंग कर्व पे बातें की थी। कीलिंग कर्व क्या है? जब लगातार एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो कर्व बनाया जाता है वो कीलिंग कर्व होता है। हाउ मेनी GI टैग हैज बीन टारगेटेड बाय द 2030? तो यहाँ पर पीयूष गोयल जी का टारगेट है कि हमें 10,000 अपने प्रोडक्ट को GI टैग देना है बाय द 2030। विच कंट्री इज कोलैबोरेटिंग विद ओडिशा टू एस्टेब्लिश अ फिनटेक हब इन भुवनेश्वर? तो सिंगापुर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। वेयर विल द फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस इन इंडिया बी हेल्ड? तो पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस आपको गांधीनगर गुजरात में मिल जाएगी। Who was recently appointed as the CEO of Zurich Kotak General Insurance? Correct answer is option number C. It is Alok Kumar Agrawal. अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं आपके डिफेंस और साइंस और टेक की न्यूज से। प्रलय जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी रेंज आपसे पूछी है। इसकी रेंज आपको 150 से 500 किलोमीटर के बीच में दिखेगी। फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है Who was appointed the Secretary General of Indian Ocean Rim Association? इंडियन ओशियन के साथ जितनी भी कंट्री बॉर्डर शेयर करती उनका एक ग्रुप आपको मिल जाएगा। इसके सेक्रेटरी जनरल आपको मिल जाएंगे संजीव रंजन। विच कंट्री एंटिटी
वर एडेड टू द यूएस एंटिटी लिस्ट ड्यू टू द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। तो चाइना की कई सारी कंपनीज को यहाँ पे एंटिटी लिस्ट में अमेरिका ने शामिल किया है बिकॉज ऑफ नेशनल कंसर्न। करेक्ट आंसर इज बी। विच मार्शल आर्ट इज फीचर्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट इन 38 नेशनल गेम। तो 38वें नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है कलारियापत्तू। ठीक है, कलारी पयत्तू, इसको एज अ डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट इंक्लूड किया गया था। Which product from the Nicobar district recently received the GI tag? आंसर हो जाएगा वर्जिन कोकोनट ऑयल। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का राइजिंग डे अभी हम 10th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट करने ही वाले हैं। ठीक है जी। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी। Which state in India has include the भागवत गीता in school curriculum up to the class 8? तो भागवत गीता को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है किस राज्य ने? हरियाणा। Who was awarded the Gate Cambridge Impact Prize? This is important. Gates Cambridge Impact Prize उर्वशी सिन्हा ने जीता है। Which state in India has launched Atlas to protect wolf habitat? तो पहली बार एक वोल्फ हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एटलस रिलीज करने का काम गुजरात राज्य ने किया है। Which country awarded Prime Minister Narendra Modi its highest civilian order, the Order of Mubarak Al Kabir? तो Order of Mubarak Al Kabir किस कंट्री का है? ये यूएई का हाईएस्ट अवार्ड, सॉरी कुवैत का हाईएस्ट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो कि किसको दिया है? प्राइम मिनिस्टर को। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, कुवैत। Which of the following statement about ISRO's new launch pad are accurate? तो अब भारत प्लान कर रहा है कि अपने देश में तीसरे नंबर के लॉन्चिंग पैड को हम ओपन करेंगे। ये लॉन्चिंग पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर में होगा, जहां से इसरो के नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, जिसका बजट 3,984 करोड़ रुपीस है और 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन 48 महीनों में ये पूरा हो पाएगा, ना कि 2 सालों में। दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारे देश में फॉर्मेशन हुआ है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का फॉर्मेशन किया गया है। इसका हेडक्वार्टर बताया गया है निजामाबाद, तेलंगाना में। भारत वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हल्दी उत्पादन का, मतलब टर्मरिक का। पल्ले गंगा रेड्डी पहले चेयरमैन आपको नेशनल टर्मरिक बोर्ड के देखने को मिल जाएंगे। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये आपका 7 स्टार प्रश्न है, इसको विशेष तौर पे याद रखना है। Who was appointed as a chairman of Athletic Federation of India? आंसर हो जाएगा बहादुर, सॉरी, अंजू बॉबी जॉर्ज। ये तो एएफआई वाले हैं, राइट? ये एएफआई वाले हैं। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट कमीशन के चेयरमैन किसे बनाया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अब भारत का टारगेट टर्मरिक एक्सपोर्ट, हल्दी के निर्यात को 2030 तक करने का क्या टारगेट है? आंसर हो जाएगा आपका 8000 करोड़। Consider the following statement about the Project 17A of Indian Navy. Project 17A में 7 ships हैं, इनको GRSC कंस्ट्रक्ट कर रहा है और INS नीलगिरी पहली शिप है अंडर द प्रोजेक्ट 17A। तो बिल्कुल सही बात है, प्रोजेक्ट 17A में 7 शिप्स हैं। तो यहाँ पे 2 कंपनी इसकी कंस्ट्रक्शन कर रही है, GRSC है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, और INS नीलगिरी पहली शिप है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इन रोड प्रोजेक्ट। अब ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। इन रोड प्रोजेक्ट ऐसा लगेगा कि रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका पर्पस है कि जो नेचुरल रबड़ का प्रोडक्शन है वो हमें इंप्रूव करना है, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो इस प्रोजेक्ट का जो बजट है वो 100 करोड़ रुपीस है, टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबड़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है और 4 मेजर कंपनी भी इसको सपोर्ट कर रही है। इसका पर्पस है न्यू रबर प्लांटेशन करना साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च बाय द पिक्सेल? पिक्सेल ने भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया, जिसका नाम है फायर फ्लाई। क्या नाम है इसका? फायर फ्लाई। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लू ओरिजिन फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट? ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है, जेफ बेजोस की कंपनी है, इसका पहला ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है? आंसर हो जाएगा न्यू ग्लैन। क्या नाम है इसका? न्यू ग्लैन। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइंस और टेक कैटेगरी में। Which Indian state has announced 20,000 rupees pension for individual imprisoned during the 1975 to 1977 इमरजेंसी? तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी जिन लोगों को जेल में रखा गया था, अगर वो सरवाइव कर रहे हैं, अगर 1 जनवरी 2025 तक वो जीवित हैं, तो उनको 20,000 रुपए पेंशन दी जाएगी और इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है बीएसएनएल के सीएमडी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट जे रवि।
Who has been reappointed as a chairman of PM Museum and Library Society? So correct answer is Nripendra Mishra. What type of leave in central government employee eligible for if they donate organ? अगर organ को donate करता है कोई central government employee तो उसको 42 days की leaves मिलेगी. Which country recently launched its first certificate course in Hindi? तो पहला हिंदी में सर्टिफाइड कोर्स ऑफर कर रहा है श्रीलंका. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Which dog breed was recently recognized as an indigenous breed by the National Bureau of Animal Genetic Resource? तो इंडिजीनियसली ब्रीड कौन सी है? आपकी गद्दी डॉग है जो कि हिमाचल जम्मू एरिया में आपको मिल जाएगी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म. ट्रेड्स के बारे में बात हुई है. ट्रेड्स का फुल फॉर्म बताया जा रहा है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम. क्रेडेक्स जो है वो पहला प्लेटफॉर्म है जिसने आरबीआई से अप्रूवल लिया है फॉर लॉन्चिंग अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म. मतलब हमारे देश का जो आरबीआई अप्रूव पहला ट्रेड प्लेटफॉर्म है वो क्रेडेक्स है. ये गलत स्टेटमेंट है. ट्रेड्स जो प्लेटफॉर्म है ये जो भी एमएसएमई सेक्टर में फाइनेंशियल नीड की रिक्वायर मतलब फाइनेंशियल नीड होती है या जो भी पेमेंट में डिले होता है उसको फुलफिल करता है. क्रेडिक्स जो है वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का ब्रांड है जिसका नाम है डीटीएक्स. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला, तीसरा और चौथा. दूसरा बिल्कुल गलत गलत है. ठीक है, दूसरा बिल्कुल गलत है. अगर पूछा जाए पहला ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो कि आरबीआई अप्रूव्ड है वो कौन है? RXIL है. मतलब रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मिल जाएगा. नेक्स्ट है मिशन मौसम के लिए कितना बजट है? तो मिशन मौसम के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है जी. Who has been appointed as the new project director of geosynchronous satellite launch vehicle LVM-3 project at the VSSC मतलब आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर. तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विक्टर जोसेफ टी. Which organization collaborate with IIT Madras to inaugurate Asia largest wave basin? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवे एंड कोस्ट. Which Indian film was nominated for Best Motion Picture Non-English Language at the 82 Golden Globe Award? This is again 7-star प्रश्न. ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है. आंसर हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट. हालांकि अवार्ड नहीं मिला लेकिन इंडिया की तरफ से एंट्री थी, नॉमिनेशन गया था. पायल कपाड़िया की पिक्चर है ये. बेस्ट फिल्म मिला है ब्रूटलिस्ट को. म्यूजिक कैटेगरी में या कॉमेडी कैटेगरी में विनर है इमिलिया पेरेज. नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इमिलिया पेरेज मिल जाएंगी. बेस्ट एनिमेटेड फिल्म आपको फ्लो है. बेस्ट डायरेक्टर ब्रेडी कॉर्बेट हैं ब्रूटलिस्ट के. ठीक है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई? करेक्ट आंसर इज देवजीत सेकिया, ऑप्शन नंबर सी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भारत पोल पोर्टल. जैसे कि इंटरपोल है वैसे ही भारत पोल को क्रिएट किया जा रहा है जिसमें अलग अलग हमारे देश की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इंट्रीगेट होकर काम करेंगी और जो भी हमारे देश के भगोड़े हैं उनको पता लगाएंगे, उनको पकड़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करेंगी. तो भारत पोल कनेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड पुलिस अक्रॉस द ऑल स्टेट टू द इंटरपोल नेटवर्क. इसको डेवलप कर रहा है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इसका पर्पस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना. तो एग्रीकल्चर से तो कोई संबंध है नहीं. पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है. Consider the following statement about the CROP experiment. CROPS का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी. इसे PSLV C60 मिशन से लॉन्च किया गया है. ठीक है. इसका पर्पस था कि कैसे माइक्रोग्रेविटी में भी प्लांट की ग्रोथ होती है और इसमें काउ पीट सीड को एक्सपेरिमेंट किया गया, इसका जर्मिनेशन कराया गया. तो यहां पर आप देखेंगे सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. अगेन ये 5-स्टार क्वेश्चन मैं इसको बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है विच बीच इन केरला रिसीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. तो केरला का कौन सा बीच है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो दो बीचेस हैं, एक है कपाड़ बीच और एक है चल बीच. ऑप्शन नंबर बी. विच नोटिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंटरपोल टू ट्रैक एंड रिट्राइव क्रिमिनल ऑब्टेन्ड असेट. तो जो क्रिमिनली ऑब्टेन्ड असेट्स है उनको सीज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए इंटरपोल ने फेज मैनर पे मतलब एक तरीके से पहली बार सिल्वर नोटिस इशू किया है. Where was first astronomical observatory of Eastern India inaugurated? तो पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भारत की नहीं है, ये केवल ईस्टर्न इंडिया की. क्योंकि भारत में तो लेह लद्दाख में हेनले आपको वगैरह देखने को मिलती है, कई सारी ऑब्जर्वेटरीज हैं, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में वेस्ट बंगाल में लॉन्च की गई है, पुरुलिया में. रिसेंटली नवाब सलाम इन्हें किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है? आंसर हो जाएगा लेबनान का, जो पहले आईसीजे में बैठते थे. नेक्स्ट है कोक बरोक डे कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो कोक बरोक लैंग्वेज आपको त्रिपुरा में देखने को मिल जाएगी.
Reliance Jio become the first to launch 4G and 5G इंटरनेट सर्विस इन विच चैलेंजिंग लोकेशन? आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर में पहली बार रिलायंस 5G और 4G इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। वो कौन सा ग्लेशियर है जिसको प्रिडिक्ट किया गया है कि 2040 तक वो क्लाइमेट चेंज के कारण गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा? इट इज याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। द रिवाइज पॉलिसी फॉर ओपन मार्केट सेल स्कीम सेट टू रिजर्व प्राइस ऑफ राइस फॉर सेल टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो आपकी ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर राइस के प्राइस क्या रखे गए हैं, प्रोक्योरमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकती है किस प्राइस पे? तो 2250 पर क्विंटल। नाइजीरिया रिसेंटली ज्वाइंट ब्रिक्स एज विच पार्टनर कंट्री? देखो, इंडोनेशिया जो है वो फुल टाइम 10th नंबर की कंट्री बनी है। यहाँ पे बात हो रही है पार्टनर कंट्री, तो नाइजीरिया 9th नंबर की पार्टनर कंट्री बन गई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इंडिया इज रैंक्ड एज द ब्लैंक लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। तो भारत किस नंबर पे आता है कॉफी प्रोडक्शन में? हम सभी को पता है कि ब्राजील फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा कॉफी प्रोडक्शन में, और भारत सातवें 7th पोजीशन पे है। हु इज द 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए? हम सभी को पता है कि 47th नंबर के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन 15th नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है जेडी वेंस। व्हाट इज द कैश प्राइज ऑफ द फॉर द इंस्टीट्यूशनल विनर ऑफ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में जो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है उसके लिए प्राइज मनी 51 लाख रुपए होती है, 51 लाख रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। हु ऑथर द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा? तो गाजा का जो बैटल चल रहा था उसके बाद वर्ल्ड की क्या कंडीशन है, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन की है बाय द पंकज मिश्रा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। वो दो कौन सी कंपनीज हैं, वो दो कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को ज्वाइन किया है? ये चार ऑप्शन है, मैंने आपको करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था इस बारे में। सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये केवल रिवीजन पर्पस के लिए, अगर आपने डेली करंट अफेयर्स देखा और रिवाइज करना चाहते हैं एग्जाम से पहले अपने करंट अफेयर्स, तो ये सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। स्पेशली जहां पे मैंने मार्किंग की है कि 2 स्टार है, 5 स्टार है, 7 स्टार है, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना क्लास देखने के बाद। ठीक है जी। और एक बार लिंक को शेयर कर देना जिससे आप लोगों के फ्रेंड्स तक भी लिंक पहुंच सके। देखो, हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, कंपाइलेशन लेकर आते हैं, इसको भी कंपाइल करने में काफी समय लग जाता है, क्वेश्चन निकालने में समय लग जाता है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रीच हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।